चैनल जिसमें हम लोग पढ़ने वाले 2024 में आया हुआ है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जानते हैं क्या है ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये दोनों ही क्वेश्चन पार्ट ए और बी करके दे रखे थे, दोनों ही 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। यह समजातीय श्रेणी ऐसे पॉइंट करके लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी होती है यह जिसमें सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, और इनके क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। तो इसी श्रेणी को हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे कि CH3OH, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, इस तरह से। ठीक है तो अल्कोहल ही, लेकिन यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे एथिल है, यहाँ पे प्रोपिल है, तो CH2 के अंतर में आ रहे हैं इसीलिए। उसके बाद में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पूछी गई थी। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। कार्बन बहुत ही बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बना लेता है, यौगिक बनाने की क्षमता होती है उसके अंदर। कैसे होती है ये जानते हैं कि कार्बन परमाणु को सर्वतोमुखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तीनों ही बना सकता है। ठीक है, और जब अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है तब यह श्रृंखला, साठित श्रृंखला व वलय भी बना लेता है। ठीक है, जैसे कि टेट्रावैलेंसी हो गई, कार्बन एक जगह पर होता है, मिड में होता है बिल्कुल, और चार अलग अलग परमाणुओं से भी बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से टेट्रावैलेंसी हो गई। कैटेनेशन हो गया, ये भी एक आकृति बनाने का प्रकार है। ठीक है, उसके बाद में इन गुणों के कारण ही इसमें बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता पाई जाती है, और इसी को कहते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों ही चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।